पागलों सा लड़ता रहूं, हाथों में ले अंगारों को मैं चलूं। मैं तो हूँ एक ब्रेकर कोड का जो करे कोड ब्रेक आसानी से। मुझे ना पता इस दुनिया का जो देगी क्या गम, समझे क्या है क्या है। हाथों में ले अंगारे मैं तो चलता ही रहूंगा, लड़ता हूँ उन दुश्मनों से जो मुझे जीने नहीं देते। मैं पागल हूँ। ऑन। तो उसने प्राइम मिनिस्टर को किडनैप कर लिया। जिस तरीके उसने हमें आसानी से पागल बना दिया। उसने पहले हमें साथ लाया, उसके बाद हम सब पे ओपनिंग अटैक किया और उसके बाद प्राइम मिनिस्टर को ले गया किडनैपिंग के बाद। लेकिन अगर हम ये पता भी रहता तब भी हम कुछ नहीं करते। तो उस जैसे आदमी को बचाने की कोई जरूरत नहीं है, समझेगा तुम? हे, ये तुम क्या बोल रहे हो तोकी? बताओ, प्राइम मिनिस्टर असल में तुम्हारे पापा है तोकी, समझे? तो तुम्हें उसे बचाना चाहिए। क्या उसके पापा? फिर तो उसे बचाने की जरूरत होनी चाहिए। भाड़ में जाए। हे, तुम कहाँ जा रहे हो तोकी? बताओ मुझे। डेट पर हूँ, बाद में मिलेंगे, ठीक है? यकीन नहीं होता इतनी रात को डेट पर है ये तो। लेकिन आखिर वो सोच क्या रहा है? हाँ, उसके पास कोई ना कोई कारण जरूर होगा। ठीक है, तुम चिंता मत करो, वो ठीक है, ठीक है? हमें ये सोचना है कि हम आगे क्या कर सकते हैं। हितोमी का ना? हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा। मैंने हितोमी को देखा था, उसकी लोकेशन को। हाँ, ये क्या बिल्ली बोल रही है? अरे नहीं, अब लगता है यूकी भी लॉस्ट हो चुका है। क्या यूकी? तो ये लॉस्ट हो जाने के बाद बिल्ली बन जाता है? क्यों? आफत है ये तो। वैसे सकुरा खोजी हितोमी के डायरेक्ट अटैक लगने के बाद क्या तुम ठीक हो? तुम्हें चोट तो नहीं आई ना? हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। क्या सच में? पागल कहीं की, अपने आप को खतरे में डालकर अपने आप को क्या साबित करना चाहती हो तुम? तुम पागल किसे बोल रहे हो? बताओ तुम्हें मुझे। पता है ना कि तुम मर सकते थे। मैं बस किसी को चोट नहीं लगने देना चाहती थी, ठीक है? फिर से पागलपंती, आखिर तुम करना क्या चाहती हो? हाँ, चुप हो जाओ। मैं बस किसी को चोट पहुंचाना नहीं चाहती हूँ, बस यही है। हे, क्या तुम सब ठीक हो दोस्तों? बताओ मुझे। बॉस, हम बिल्कुल ठीक है। वैसे भी हम किजुरमा गुमी के गैंग हल्के पतले नहीं होते हैं। हाँ, हम ठीक है। वैसे बॉस, वो लंबे बाल वाला कौन था? वो काफी खतरनाक था। और आखिर वो था कौन? हितोमी की स्पेशल एबिलिटी है इलेक्ट्रिक शॉक, और जो लोग स्कूल में आए थे वो मरे हुए थे, और असल में हितोमी ही उनको कंट्रोल कर रहा था, क्योंकि वो एक पुराना कोड ब्रेकर है। 3 साल पहले वो अचानक से गायब हो गया और दिखा ही नहीं। फिर तो प्राइम मिनिस्टर पुराने सुपीरियर होंगे, क्यों, है ना? लेकिन फिर वो उन्हें किडनैप क्यों किया था? उसकी कोई वजह होगी ना? बदला, उसने बदला कहा था, तो इससे क्या वो प्राइम मिनिस्टर से कुछ बदला लेना चाहता है? अगर ऐसा है तो शायद हाँ, लेकिन अगर ऐसा ही होता तो उसने सीधे उन्हें मार क्यों नहीं दिया बिना किडनैपिंग के? क्या कोई और कारण है? शायद हाँ। हमें पता नहीं कि आखिर हितोमी का इरादा क्या हो सकता है। हाँ, हमें पता नहीं, लेकिन शायद वो पुलिस से और उसकी गैंग वो सब मिले इसलिए हुए थे ताकि वो प्राइम मिनिस्टर की किडनैपिंग कर सके। सबको तो यही लगता है। खैर, लेकिन उसे किस लिए हितोमी उनका इस्तेमाल क्यों कर रहा है और ऐसा क्यों कर रहा है वो? ही जी, नंबर 1 ऐसा नहीं था। जिस हितोमी को हम जानते हैं वो सबसे अलग था, और वो सबसे अनोखा था, वो नहीं रहा। गाइस, तुम वैसे हितोमी के बारे में बहुत सोच रहे हो, ऐसा क्यों? क्योंकि वो सारे कोड ब्रेकर्स का लीडर था और सबको गाइड करता था, इसलिए। पास्ट कुछ भी हो, मैं उन सारी चीजों को जला दूंगा जो बुराई के संपर्क में होगी, चाहे वो मेरा अपना पुराना दोस्त ही क्यों ना हो। हेलो दोस्तों, क्या आप भी देखना चाहते हैं एनीमे, वो भी रोज हिंदी डब के साथ?
तो घबराने की बात नहीं है, क्योंकि एनिमे का डबर आ चुका है जो कि आपको रोज हिंदी डब में एनिमे दिखाएगा, वो भी हर रोज शाम 6 बजे। तो आपको बस सिंपली गूगल पे जाना है और सर्च करना है animekadabar.blogspot.com और आपको हमारी वेबसाइट दिख जाएगी जैसा इसमें लिखा गया है, और आप उससे हर रोज एक एनिमे देख सकते हैं। तो आज ही विजिट करें हमारी वेबसाइट। हे दीदी, आज यहाँ कोई नहीं है, ठीक है? हे दीदी सुनो। हे क्या तुम ठीक हो? बताओ मुझे। मैं ठीक हूँ टोकी। तुम्हें मेरी चिंता है ना? बताओ मुझे। हाँ, क्या तुम्हारी यादें वापस आ गई? हाँ, तुम्हारा क्या मतलब है और तुम कौन हो? बताओ मुझे। हाँ, तुम्हें पता है कि आज मैं पापा के साथ शॉपिंग जाने वाली थी। हाँ, और मुझे तो इंतजार ही नहीं हो रहा है कभी। चिंता मत करो, मैं तुम्हें बचाऊंगा, ठीक है? कुछ भी नहीं, चलो मैं चलता हूं। मैं किसी को मरने देना नहीं चाहती हूँ, ठीक है? जैसे कि इसमें हाथों को थामना पड़ता है। ये देखो, ये एक तरह से दूसरे को एक दूसरे से मिलाता है और इससे एनर्जी पास होती है। जब मैं छोटी थी तो मेरे साथ ऐसा ही होता था। मेरे माता पिता हमेशा ऐसा ही करते थे और ये सकुरा कोजी के घर का रस्म है। लगता है कि तुम अपनी फैमिली को खूब प्यार करती हो, क्यों है? और साथ ही में सभी घर के लोगों को भी। मैंने सही कहा ना? तुम्हारे पैदा होने की फोटो ही नहीं है। लगता है कि उन्होंने तुम्हारी फोटो नहीं ली। क्या तुम्हें पसंद नहीं था क्या, या फिर उन्होंने फोटो जानबूझकर नहीं ली? नहीं, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि मुझे गोद लिया गया था। समझे क्या तुम? हे ओगामी, क्या तुम फ्री हो तो थोड़ा इधर आओ। सकुरा और हमारा खून का रिश्ता नहीं है, लेकिन वो हमने उसे गोद लिया था, लेकिन दरवाजे में उसे किसी ने छोड़ दिया था और वो पूरी हालात में थी। वो खून से लथपथ थी। खून मतलब उससे कोई चोट नहीं आई थी, लेकिन उसके कपड़ों पे पूरा खून लगा हुआ था। उसका शरीर तरवतर पूरा खून से लथपथ हो चुका था और मुझे पता नहीं कि वो क्या था, लेकिन उसके माता पिता के साथ बहुत बुरी चीज़ हुई होगी। शायद इसीलिए मुझे लगता है कि साकुरा को खून खराबे से नफरत है। और उस दिन से तभी हमें उसकी चिंता लगी रहती है कि क्या पता वो कौन सी मुसीबत में फंस जाए, और इसी का डर सताया रहता है। इसीलिए हम उसे कोई भी मुसीबत में जाने नहीं देते हैं। लेकिन अब
चाहे कुछ भी हो जाए, वो वक्त चला गया है। मुझे नहीं पता है कि तुम सब के पास सुपर पावर्स कहाँ से आई है, लेकिन मैं रिक्वेस्ट करता हूँ तुमसे कि तुम साकुरा को सेफ रखो, समझे क्या तुम, और उसे बचाओ। मैं तुमसे भीख मांगता हूँ। तुम्हें क्या हुआ नंबर 5? मैं हितोमी के बारे में सोच रही थी। क्योंकि तुम उसके बहुत करीब थी नंबर 5, है ना? तुम भी तो थे यूकी, बताओ। वो मुझे अपनी सारी बातें बताता था। इसका मतलब वो तुम पर भरोसा करता था, है ना? हाँ, तुमने सही कहा। हितोमी कोई भी काम बिना कुछ किए करता था और कहे करता था, जिसके कारण उसे हैंडल करना मुश्किल था। क्यों? ऐसे क्या उसने तुमसे कहा था कुछ नंबर 5? बताओ मुझे। जब मैं छोटी थी तो मेरी फैमिली की एक्सीडेंट में मौत हो गई थी और उस वक्त मैं बिल्कुल अकेली पड़ गई थी। हमेशा दर्द में जीती आ रही थी और मैं बुरी हालातों से निकली हुई हूँ। लेकिन जब मैं हितोमी से मिली तो उसने मुझसे क्या कहा? कि जब भी तुम्हें रोने का मन करे तो आराम से सो जाना। हाँ? हितोमी कहता था कि उसके पास इतना काम है, कुछ चैन से सो भी नहीं सकता है, और वो हमेशा मुझे पागल कहता था कि जब मेरे सोने का वक्त था तो मैं रोने में बर्बाद करती थी। क्यों? और जब मैंने ये सुना तब मुझे अपने आप को काबू करना आ गया था। फिर मुझे वो काफी अच्छा लगता था। 01 बदल गया है। ये क्या हुआ? हाँ, मैं तो सो गई थी। मैंने उन सबको काफी मुश्किलें दी है। हाँ, मेरा घर कैसा रहेगा बताओ? मैं पागल थी जो मैंने उन्हें यहाँ पर लाया। हे, ये तुम क्या कर रही हो पागल? हाँ ओगामी, तुम एक रेयर ब्रीड हो और कितनी पागल हो। ये सब आम लोग करते हैं, पता है तुम्हें? हे, मैं पागल नहीं हूँ। ये सब इसलिए क्योंकि मैं लॉस्ट हो गया था। बल्कि बुरा तो मुझे लगना चाहिए। और तुम्हें इससे क्या परेशानी है साकुरा खोजी, बताओ मुझे। हे, इससे तुम्हें क्या मतलब, बताओ मुझे। हाँ, क्योंकि तुम पागल हो। तुम उन लोगों को हल्के में लेती हो जो तुम्हें फॉलो करते हैं। तुम्हें ये बात पता है ना मिस साकुरा खोजी? ये सही कह रहा है मिस साकुरा। मिस साकुरा, आपने अच्छा काम किया है। ये सारी चोटें तो कोई काम की नहीं है। आपने यहाँ पे अपने दोस्तों को लाकर अच्छा काम किया है ताकि उनकी जानें बच सके। हाँ, ये अच्छा है। अगली बार अगर वो दोबारा यहाँ पर आए तो हम उनकी बैंड बजा कर रख देंगे, समझे क्या? मुझे माफ कर दीजिए साकुरा, हमें बदौलत आपको मुसीबत झेलनी पड़ी। जब तक हमें तो क्या गम है मिस साकुरा। हमें खुशी है कि आप ठीक हो और आपको कोई चोट नहीं लगी। नहीं, अगर मैंने उनको ऐसा सामना किया तो मैं उनके लिए बोझ बन जाऊंगी। मुझे कुछ करना पड़ेगा। हे, बकवास बंद करो। मुझे और ट्रेनिंग की जरूरत है, ठीक है? तो मुझे ट्रेनिंग दो दाइसुके, ठीक है? हाँ, समझे क्या तुम? तो चलो ट्रेनिंग। अच्छा, मुझे यही तो सुनना था मिस साकुरा खोजी। हम भी पहले ऐसे ही थे, क्यों, है ना? हाँ, ये सब हितोमी की वजह से हुआ है। बिल्कुल। काश हम पहले की तरह ऐसे ही लड़ पाते और साथ रहते। और नहीं तो क्या। हितोमी पे तुम्हें भरोसा है क्या ओजी, बताओ मुझे। हाँ, मुझे लगता है कि उसका पक्का कोई इसके पीछे कारण रहा होगा। हाँ, 01 अलग हो गया है, उसके पीछे पक्का कोई कारण तो होगा ही। हमें लगता है कि कुछ कारण होगा। हे दोस्तों, ये बकवास क्या है? मुझे फर्क नहीं पड़ता है कि हितोमी के साथ क्या हुआ है और क्या कारण है, लेकिन वो हमें नचा रहा है। हमें कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा और महान दो की अब उस नमूने हितोमी को मजा चखाएगा। यही बात है। तो ठीक है, फिर चलो सब अलग अलग होकर प्राइम मिनिस्टर को ढूंढते हैं। यही वक्त है, तो यही वक्त है कुछ कर दिखाने का। हाँ,
कुछ नहीं है। एडन जहाँ भी जाता है वहाँ भी कोई सबूत नहीं छोड़ता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि इसके पीछे हमें कुछ नहीं मिलने वाला है। हाँ कुछ नहीं, क्या बात है युकी? नहीं कुछ नहीं, यहाँ पर नहीं। ठीक है, मैं समझ गया। हे ओगामी, प्राइम मिनिस्टर हितोमी ने किडनैप क्यों किया उन्हें? क्या उनके पीछे का कोई नाता है? तुम उसे जानते हो कि तो अंदाजा लगा सकते हो। तुम्हें क्या उसके बारे में पता है क्या ओगामी? पता हितोमी? बीच में मत आओ। हे ओगामी, हे ओगामी। हेलो दोस्तों, क्या आप भी देखना चाहते हैं एनीमे, वो भी रोज हिंदी डब के साथ? तो घबराने की बात नहीं है, क्योंकि एनीमे का डबर आ चुका है जो कि आपको रोज हिंदी डब में एनीमे दिखाएगा, वो भी हर रोज शाम 6 बजे। तो आपको बस सिंपली गूगल पे जाना है और सर्च करना है animekadabar.blogspot.com और आपको हमारी वेबसाइट दिख जाएगी जैसा इसमें लिखा गया है, और आप उससे हर रोज एक एनीमे देख सकते हैं। तो आज ही विजिट करें हमारी वेबसाइट। हे कम ऑन, होए होए, जल्दी बोल दो, ठीक है? आ जाओ, बैठ जाओ। मिस कॉन्डरसन से तुम्हारा स्वागत है। तो एक रेयर ब्रीड की पावर सच में कमाल की है। हाँ, तुमने मुझे इसके बारे में बताया क्यों नहीं कि सकुरा कोजी एक रेयर ब्रीड है? क्यों, है ना? क्योंकि तुम पहले हितोमी के साथ काम करते थे, इसलिए हम नहीं चाहते थे कि कोई भी इंफॉर्मेशन लीक हो जाए, ठीक है? तुम्हारे और हितोमी के रिश्ते की वजह से हम कोई रिस्क लेना नहीं चाहते थे। साथ ही में ओगामी को सकुरा को मारना था, लेकिन जब हमें पता चला कि वो एक रेयर ब्रीड है तो हमारा प्लान बदल गया और हम उसे चोट नहीं पहुंचाना चाहते थे। तुम्हारे कहने का मतलब तुम्हें मुझ पर शक था, क्यों, है ना? हमारा काम है तुम्हें रास्ता दिखाना ताकि तुम हितोमी से रिश्ता न रख पाओ, ठीक है? साथ ही में तुम उससे कांटेक्ट, हितोमी तुमसे कांटेक्ट जरूर करेगा। हाँ, मैं केवल ओगामी रे की एजेंट हूँ और किसी की नहीं, समझे क्या आप? और ये क्या है कि मेरा तो हितोमी को तुमने भुला दिया है क्या? नहीं, लेकिन मैं अपनी ड्यूटी के आगे किसी को भी नहीं आने दूंगी। जिस दुनिया के बारे में हितोमी बात करता है उस दुनिया के बारे में प्राइम मिनिस्टर ने चाहा। हाँ, मैं समझ गया हूँ एस। लगता है कि तुम थक गए हो, है ना? हाँ, मुझे कुछ नहीं मिला। शायद हमें याकुजा और उस पुलिस चीफ को नहीं मारना चाहिए था, क्यों, है ना? प्राइम मिनिस्टर का घर देखा क्या? तुम ढूंढ भी रहे हो उन्हें, बताओ। हाँ जरूर। हे कि तुम्हें क्या हो गया है? तुम पहले से ऐसे नहीं थे। कहना क्या चाहती हो? तुम्हें पता है ना कि कोड ब्रेकर के एक साथ आ जाने पर प्राइम मिनिस्टर के पास कोई नहीं होगा। लेकिन मैंने तुम्हें बुलाया नहीं था। मुझे पक्का नहीं पता, लेकिन योगी के मामले में उसे तुम भी लाए थे, क्यों, है ना? तुम मुझ पर शक कर रही हो? हाँ, तुम सोच से भी ज्यादा स्मार्ट निकली। हाँ तो ये लो फिर। क्या? ये शुरू हो गया है। हाँ, क्या? हितोमी की प्लान की स्टार्टिंग हो चुकी है। नंबर 5, ये तो एक और धमाका है। तुम्हारी ये शैडो एबिलिटी सच में काफी कमाल की है। तुम ही केवल एक ऐसी कोड ब्रेकर हो जो कि ऐसा कर सकती हो, वरना कोई नहीं कर सकता इसे, समझी क्या? तो हे, तुम क्या कर रहे हो विक्की?
मैंने कहा था ओजे कि यही तुम्हें के प्लान की स्टार्टिंग है और दुर्भाग्य से तुम्हें यहाँ से जाना पड़ेगा। क्यों, है ना? क्या? तुम्हें जाना पड़ेगा क्योंकि तुम्हारी पावर भले ही कितनी अच्छी हो लेकिन तुम बच नहीं सकती हो। क्या ये कोई आग थी? हाँ, हे योगामी, आखिर क्या हुआ है तुम्हें? बताओ मुझे। हे किस सेंपाई? मिस साकुरा खोजी, योगामी तुम्हें ढूंढ रहा था। क्या कहा योगामी? और तुम हितोमी की टारगेट हो, इसीलिए मेरे साथ आ जाओ। ठीक है, तो जल्दी आओ। तो वो यहाँ पर है? ये सीक्रेट बेस है एक, वो भी सिक्योरिटी के साथ। ओए, कोड ब्रेकर का सीक्रेट बेस, ये काफी कमाल का होगा। बल्कि हाँ, यहाँ पे तो इतना अंधेरा है, लाइट्स कहाँ है? मिनिस्टर फुजिवारा सेंपाई, है कि यहाँ पर क्या चल रहा है? वादे के मुताबिक मैंने रेयर ब्रीड को ले आया हूँ एस, और अब मैं तुम्हारे साथ काम कर सकता हूँ। तुम ये क्या कर रहे हो? है कि ये आदमी तो मैंने कोड ब्रेकर्स को धोखा दिया है और हितोमी के लिए मेरी तरफ से गिफ्ट हो, इसीलिए प्लीज शांत रहना मिस साकुरा खोजी।悲しみの銃弾、嘲笑う光、そして明かされる暗い決意。次回コードブレイカー第9話、止まった時間。青き炎よ、裏切りの闇を照らせ。